नमस्कार, मैं हूं पल्लवी अग्रहरी। आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोकनाथ त्यागी ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलने वाले एकता अभियान का ऐलान किया है। इस अभियान का उद्देश्य सभी वर्गों और समुदायों को एकजुट करना है और इसके तहत जयंत चौधरी के साथ कई रैलियों का आयोजन भी किया जाएगा। रैलियों की शुरुआत अलीगढ़ से होगी और पटेल प्रतिमा पर समापन होगा। त्रिलोकनाथ त्यागी ने कहा कि यह अभियान राष्ट्रीय लोकदल की ओर से एकता का संदेश देगा और पार्टी समाज में भाईचारा बढ़ाने का काम करेगी। वहीं प्रधानमंत्री को लेकर जो अभद्र टिप्पणी की गई है उस पर त्रिलोकनाथ त्यागी ने अपनी चिंता जताई। उनका कहना है कि किसी भी पार्टी को इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए क्योंकि राजनीति में मर्यादा बनाए रखना आवश्यक है। आज रामाशीष राय जी की अध्यक्षता में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई और जिसमें प्रदेश के पूरे जिलों से सब जगह से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी और प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष सब उपस्थित हुए। कुछ फैसले हमने आज किए हैं, उन फैसलों की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। मुख्यतः हम लोगों ने सदस्यता अभियान पर चर्चा की। संगठन हमारा काम चल ही रहा है। 2 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक हम एकता यात्रा निकालेंगे। जहां जहां लोकदल का संगठन है प्रदेश में, प्रदेश से बाहर एकता यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं 2 अक्टूबर को अलीगढ़ से। 2 अक्टूबर को अलीगढ़ से एकता यात्रा की शुरुआत करेंगे और 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर, गांधी जयंती से शुरू करके 31 अक्टूबर सरदार पटेल जी की जयंती पर बस्ती में बस्ती में एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और बस्ती में जयंत चौधरी जी रहेंगे। जयंत चौधरी जी अक्टूबर में हमने उनकी 7 रैलियां आयोजित की हैं। 7 रैलियां आयोजित की हैं। वो अलीगढ़ से 2 तारीख को शुरू होगा। एक रैली भुवनेश्वर में होगी राष्ट्रीय लोकदल की, एक सोनीपत में, एक राजस्थान में, एक अमरोहा, एक मेरठ और एक बस्ती। ये 7 रैली जयंत चौधरी जी एकता यात्रा के रूप में जाएंगे और वहां पर शिरकत करेंगे। पार्टी ने फैसला किया है कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में एकता यात्राएं निकलेंगी सम्मेलन के रूप में। उसमें गोष्ठी के रूप में, उसमें मीटिंग के रूप में जो समाज की एकता है, सभी धर्मों की, सभी समाजों की एकता को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल ने ये कार्यक्रम 2 अक्टूबर से अपने हाथ में लिया है। हम चाहते हैं कि जो समाज के दलित वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़े लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, हम इन सबको आगे लाकर सामाजिक एकता, सामाजिक समरसता बनाने का काम करेंगे। जयंत चौधरी जी पूरे अक्टूबर कार्यक्रम करेंगे। हमने एक फैसला लिया है कि जितने हमारे प्रकोष्ठ हैं रामाशीष राय जी के अंडर में, युवा लोकदल से लेकर जितने हमारे 14-15 प्रकोष्ठ हैं, सभी प्रकोष्ठों के सम्मेलन सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक पूरे किए जाएंगे। ये 2 महीने का कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया। इसमें सदस्यता अभियान भी जारी होगा, प्रत्येक जिले पे कार्यक्रम होगा, प्रत्येक नेता उसमें भागीदारी करेगा और हमने तय किया है कि इसी 2 महीने में उत्तर प्रदेश के 18 मंडल हैं। 18 के 18 मंडलों पर जिला अध्यक्षों को हमने छूट दी है कि यात्रा निकालें, बैठक करें, मीटिंग करें, क्या करें। 18 मंडलों पर लोकदल के कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे सद्भाव यात्रा, सद्भाव कायम करने के लिए प्रदेश में। और उन वर्गों के साथ जिन वर्गों को नहीं जोड़ा जा रहा, महिलाओं को राजनीति में उपेक्षित करा जा रहा। 33% महिलाएं हैं, आरक्षण हो गया है।
तो उसमें महिलाओं को जोड़ना, युवाओं को जोड़ना, अति पिछड़ों को जोड़ना, माइनॉरिटी को जोड़ना, दलित समाज के लोगों को जोड़ना, ये कार्यक्रम हमने अपने हाथ में लिया है। तो ये कार्यक्रम हम लोगों का जारी होगा और मैं समझता हूं कि ये राष्ट्रीय लोकदल का 2 महीने का कार्यक्रम है। चूंकि हम लोगों ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन पर 14 अप्रैल को सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी और सदस्यता अभियान का जो आखिरी दिन है वो 31 अक्टूबर सरदार पटेल जी की जयंती पर है। तो ये जो सदस्यता अभियान हमारा चल रहा है, हमने आज ये भी तय किया कि इसको तेज किया जाएगा। हमने सभी मंडलों के, सभी क्षेत्रों के प्रभारी नियुक्त किए हैं, वो सब लोग काम कर रहे हैं और सदस्यता अभियान तेजी से चलने के बाद हमारे ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनेंगे और जो नेता 20 सदस्य नहीं बनाएगा, एक कॉपी में 20 मेंबर है, क्रियाशील मेंबर वो माना जाएगा जो 20 सदस्य बनाएगा। जो 20 सदस्य बनाएगा, चाहे वो 100 बना दे, 1000 बना दे, 20 अनिवार्य है। जो 20 नहीं बनाएगा उसको नवंबर के बाद संगठन में कोई जगह नहीं दी जाएगी। ये फैसला पार्टी ने लिया। ये तमाम फैसले लेकर हम उठे हैं और इन फैसलों को हम लागू करेंगे, एकता यात्रा को कामयाब करेंगे, लोकदल की ताकत को मजबूत करेंगे। चौधरी चरण सिंह जी के विचारों को एकता यात्रा में, गांधी जी के विचारों को एकता यात्रा में, पटेल जी के, अंबेडकर जी के विचारों को हमारे कार्यकर्ता फैलाने का काम करेंगे। अभी हमने पंजाब में अपनी यूनिट बनाई है, हरियाणा में बनाई है, हमने उड़ीसा बनाई है। 14 राज्यों में राष्ट्रीय लोकदल का संगठन है। 14 राज्यों में हमारी इकाइयां गठित हो चुकी हैं। भुवनेश्वर में, राजस्थान में, हरियाणा में जयंत चौधरी जी अक्टूबर में रैली कर रहे हैं। अभी गए थे वो चंडीगढ़ स्टेशन, उनके एयरपोर्ट पर कई सौ लोग थे, बड़ा प्रोग्राम हुआ उनका। 200 लोगों ने, पंजाब को ने आरएलडी ज्वाइन की उस दिन। तो आरएलडी का प्रचार प्रसार जयंत चौधरी के नेतृत्व में बढ़ रहा, चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों का प्रचार प्रसार हो रहा और लोग उसमें आस्था करके जुड़ रहे हैं। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, एक और भी है, हमारे बीच में राघवेंद्र प्रताप जी हमारे बीच में है। ये अपना दल के राष्ट्रीय महासचिव रहे राघवेंद्र प्रताप जी। ये इन्होंने अपना दल पहले छोड़ दिया था, आज नहीं छोड़ा, छोड़ दिया था, राष्ट्रीय महासचिव रहे। आज ये चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों में आस्था व्यक्त करके और जयंत चौधरी को अपना नेता मानते हुए राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन कर रहे हैं। इनके साथ 4-5 लोग और ज्वाइन करें, उनका नाम हम प्रेस को भिजवा देंगे। अभी मेरे पास कागज था, पता नहीं कहाँ है सर, है ये नाम ये है इनके। कुलभूषण शुक्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अमेठी से प्रतापगढ़ के रहने वाले। कैप्टन संजय कुमार सिंह, ये जनपद बलिया के रहने वाले हैं। अजीत कुमार शुक्ला, छात्र नेता, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इलाहाबाद के हैं। भरतलाल गुप्ता, संयोजक, प्रयागराज प्रगतिशील व्यापार सभा के हैं। और कई लोगों ने और काफी लोगों ने ज्वाइन किया है। इनके साथ सैकड़ों लोगों ने ज्वाइन किया लोकदल में। लोकदल का प्रभाव बढ़ रहा है, लोकदल की ताकत बढ़ रही है और जयंत चौधरी का नेतृत्व मजबूत हो रहा। ये बात कहने के लिए मैं आपको, कोई बात आपको मेरे से करनी हो। महिलाओं के लिए क्या आरक्षण सदस्यता रहेगा? नहीं, सदस्यता तो महिलाएं बना रही हैं। हमारी पार्टी में जहां संगठन में उनको बराबर भागीदारी दे रहे हैं। युवा लोकदल में हर प्रकोष्ठ में महिलाओं का प्रकोष्ठ अलग है, पर हर संगठन में उनकी हिस्सेदारी है। संबल का मुद्दा है क्या संबल के मुद्दे पर क्या? संबल का मुद्दा, मैं मुद्दा बताऊं क्या मुद्दा? किसानों की जितना जहालत देखिए ऐसा है, किसानों को जो खाद नहीं मिल पा रही है, किसानों को जो समस्या है, हमारा डेलीगेशन मुख्यमंत्री जी से बात करेगा और किसानों की समस्याओं को सुलझाने का हम आपको वादा करते हैं, उनसे बात करेंगे। आप संबल वाला बताओ, एक मिनट, संबल वाला क्या कह रहे थे? कहाँ हिंदू निकल रहे हैं? कहाँ से निकल गए हिंदू? 5 IAS लोगों ने संबल की तैयारी की थी, उनको मुख्यमंत्री ने जो है भेजा था कि वहाँ की पूरी जो है जानकारी देने के बाद ये बताइए वहाँ का माहौल क्या? अच्छा, पहले मैं वहाँ की जानकारी कर लूँ, कौन IAS गया था, कौन कौन निकला है। क्योंकि प्रेस के सामने मैं ऑथेंटिक बात रखूंगा। अगली जब मीटिंग करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। हाँ, अब एक मिनट। उन्होंने कहा कि यहाँ पर राजनीति का स्तर गिर चुका है, जिसके कारण इस तरह की टिप्पणियां और चर्चाएं बढ़ रही है।
इस मौके पर राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोकनाथ त्यागी ने कहा कि राजनीतिक मर्यादा को बनाए रखते हुए देश और समाज में सम्मान बनाए रखा जा सकता है। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर है लखनऊ से शिवशंकर यादव की। बाकी आगे के ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहे।